हेलो, स्वागत करता हूं आपको टेक पॉइंट में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कंपाइलर की पहला जो लैंग्वेज सी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। चलिए, हम कंप्यूटर में लैंग्वेज क्यों करते हैं? क्योंकि डाटा की ज़रूरत होता है। और डाटा क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो भी हम टाइप करते हैं ना, उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। लेकिन एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हुआ तो उसको बोला जाता है डाटा। नहीं समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने कंप्यूटर में आप लिख लिए ये क्या हो गया, राहुल लिखे, ये क्या हो? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर नहीं जानता राहुल क्या है। लेकिन एक मीनिंग देके, मान लो ये एक नाम जैसे आप रख लिए कि दिस इज सपोज ए नेम। अब इसका मीनिंग आ गया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया डाटा। अब डाटा रखने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होता है। डाटा को सही ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होता है। अब पहली लैंग्वेज जो हम सीखने जा रहे हैं वो होता है सी लैंग्वेज। अब दिखाता हूं हम जो सी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसकी जो कंपाइलर है डाटा को रीड करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन देता है। ये बोलता है कि मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज सीखना है तो मेरी भाषा में ही बोलनी होगी। यानी सी कंपाइलर के भाषा जो समझता है उसी के हिसाब से हमको प्रोग्राम लिखना होगा। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि 5 टोकन्स होते हैं। ये टोकन के माध्यम से ही हमारा पूरा का प्रोग्राम लिखा जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं पहले लिख के आपको दिखाता हूँ। मान लो हम अपने स्क्रीन में चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पॉइंट, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए, क्या लिखना है मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, हैश, इसको बोला जाता है हैश इंक्लूड stdio.h। घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या है मैं सब कुछ समझा दूंगा। मेन ब्रैकेट, ओके, फिर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक पॉइंट। बस ये हो गया सी का पहला प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो लिख लिए, ठीक है, इसको एक नाम देके आपको सेव करना होगा। ये प्रोग्राम को जब आप क्लोज करते हैं तो इसका एक नाम देते हैं। मान लो कि आप प्रोग्राम 1 करके नाम दिया, तो इसका नाम जो रहेगा program1.c। .c एक्सटेंशन देने की सख्त ज़रूरत होता है, क्योंकि सी का प्रोग्राम है, इसकी आइडेंटिफिकेशन इसकी एक्सटेंशन से पता चलती है। ओके, तो ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। और लिखने का जगह कहाँ पे लिखेंगे? एक्चुअली सी कंपाइलर कोई ऐसा जगह नहीं बोलता आप कहाँ पे लिखो बोल के। बस कोई भी नॉर्मल एडिटर में, नोटपैड एक एडिटर होता है, आजकल नोटपैड प्लस प्लस आ गया है, ऐसे कई सारे एडिटर होते हैं। कोई भी एडिटर में आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो, या सिंपल डॉस प्रॉम्प्ट में जाके आप एक बैच फाइल बना के उसका भी नाम दे सकते हो program.c, और उसके अंदर भी ये प्रोग्राम लिख सकते हो। मतलब ये लैंग्वेज का कोई सेपरेट जगह नहीं होता जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे। ओके, अब ये प्रोग्राम लिख लिया, और लिखने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा इसको? ये होता है तुम जो बनाए हो, आप जो बनाए हो, इसको बोला जाता है एक सोर्स कोड। ओके,
ये हो गया, ये प्रोग्राम जो है ये एक सोर्स कोड है। ओके, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हटा के, ये होता है सोर्स कोड। अब क्या करना है, कंपाइलर को, सी कंपाइलर को बोलना है भाई मेरे प्रोग्राम को देख क्या क्या मिस्टेक है क्या। ठीक है, सी कंपाइलर को ऐसे ही हमको लेना है, मतलब डालना है, उसको बताना है। तो वो होता है कंपाइलेशन, उसको बोला जाता है कंपाइलेशन। सो इसको हम कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के बाद वो क्या करता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। पहले तो ये एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड वही नाम से program1.obj, ये एक ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। ठीक है, फिर इसको जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तब ये तीसरा और एक फाइल बनाता है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तीसरा एक फाइल बनाता है जिसका नाम होता है program1.exe। यही जो फाइल है, यही एक्चुअली फाइल कंप्यूटर समझता है, मशीन समझता है। तो सी कंपाइलर ये वाला प्रोग्राम को समझता है, इसके कोड को अपने समझने वाला लैंग्वेज में वो बना लिया, फिर उसको लेके वो क्या किया, मशीन समझने वाला लैंग्वेज को बना दिया। तो ये दोनों कोड में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इसमें से थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये वाला प्रोग्राम अगर खोलोगे तो उसमें कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा मशीन कोड में लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसा रहा ये प्रोग्राम। अब बारीकी से समझते हैं कि ये सब लाइन क्या है और क्यों लिखा जाता है। पहले मैं बताना चाहता हूँ, सी प्रोग्राम एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव यानी अपर केस वाला जो लिखना है उसको अपर केस में ही लिखना है। ओके, उसको लोअर केस लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। जो लोअर केस में लिखना है उसको लोअर केस में ही लिखना है, उसको अपर केस लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि अपर को भी लोअर कर सकते हैं, लोअर को भी अपर कर सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। सो ये लैंग्वेज में जो भी लिखना है, इसमें क्या क्या चीज़ स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट लिखना है और कौन कौन सी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना है, ये हमको समझना पड़ेगा। सी कंपाइलर के हिसाब से, उसकी समझदारी के हिसाब से हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जापान अगर जाना चाहते हो, जापान की लैंग्वेज अगर सीखना, मतलब बोलना है, तो सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो ये ऐसे ही ये लैंग्वेज को भी आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मान लो कि ये जो हैश सिंबल दिया गया है, ओके, ये हैश सिंबल बोलता है कि ये एक कमांड लाइन होता है। क्या होता है ये? कमांड लाइन। ये एक कमांड लाइन होता है। ये क्या कमांड देता है? इंक्लूड बोल के कमांड देता है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। बस ये इंक्लूड का कमांड ऐसे ही रखा गया है। ये सी का जो कंपाइलर है, ये कमांड को पहचानता है। ओके, इसके जगह आप बोलोगे कि मैं स्टोर लिख दूंगा, नहीं होगा। ये कमांड है, ये कमांड को सी कंपाइलर पहचानता है, तो इसी कमांड को ही लिखना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट के माध्यम से ये पहचानता है कि ये एक फाइल का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये फाइल को इंक्लूड करने के लिए। आप पूछोगे ये फाइल क्या है? ये होता है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक हेडर फाइल होता है। मतलब स्क्रीन में क्या दिखाना है, स्क्रीन से क्या लेना है, कीबोर्ड से क्या लेना है, ये सब काम जो करता है इसी में लिखा हुआ है, ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये फाइल अगर नहीं डालेंगे तो ये जो स्टेटमेंट हम जो दिखाना चाहते हैं स्क्रीन में, दिखा नहीं पाएंगे। इसको दिखाने के लिए ये फाइल के शब्द जरूरत होता है। ओके, अब ये सारा जो लिखा हुआ है ना, इसमें सब कुछ स्मॉल लेटर आता है। बस सिर्फ ये वाला जो लाइन जो हम दिखाना चाहते हैं स्क्रीन में, उसको आप कैसे दिखाना चाहते हो? आप कोई कैपिटल दिखाना चाहते हो, कोई स्मॉल दिखाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। आप जैसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोटेशन के अंदर।
डबल कोटेशन के अंदर, लेकिन बाकी सारा जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये सारे कुछ स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कंपलसरी है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो शुरुआत। इसमें ये आ गया कमांड लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर ये वाला फाइल इसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो कोई भी सी लैंग्वेज में हम अगर इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं तो कंपलसरी ये फाइल को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। अब ये मेन क्या है, जिसमें एक स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, उसको बोला जाता है एक फंक्शन। मेन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बिना कोई भी सी प्रोग्राम काम नहीं करेगा, कोई भी सी प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन कंपलसरी होनी चाहिए, और मेन फंक्शन की शुरुआत ब्रैकेट होनी चाहिए और एंडिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ही जो कुछ कमांड, जो कुछ स्टेटमेंट डालना है, बस इसी के अंदर ही लिखना होगा। यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे बस वही काम करेगा, बाकी इसके बाहर जो भी कुछ लिखेंगे वो सब काम नहीं करेगा। मेन के अंदर जो कुछ लिखना है बस यही काम करेगा। शुरुआत यहीं से होती है और काम यहीं तक ही जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, प्रिंटएफ। प्रिंटएफ बोल के इसका भी देखिए, एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है और एंडिंग ब्रैकेट होता है। तो स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट हुआ तो ये क्या हो गया, अभी अभी बताया था, फंक्शन। एग्जैक्टली, ये हो गया एक फंक्शन। सो प्रिंटएफ फंक्शन जो है, इसकी काम क्या है, एक्चुअली स्क्रीन में डिस्प्ले करना। तो ये जो फंक्शन आता है कहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है, stdio.h फाइल के अंदर ही लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी इस्तेमाल होनी ज़रूरत है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, हम यही स्टेटमेंट को स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, इसीलिए इसको लिखे हैं। आप जो लिखोगे वही दिखाएगा, जो लिखोगे वही दिखाएगा। अब दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे, ये सारे स्टेटमेंट एक सेंटेंस की माफिक एंडिंग होना चाहिए सेमीकोलन के जरिए। हम जैसे कोई भी इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें आखिरी में क्या देते हैं, एक फुल स्टॉप होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्टेटमेंट एंडिंग होता है एक सेमीकोलन के जरिए। हर एक स्टेटमेंट में आखिर में सेमीकोलन कंपलसरी देना है। ओके, चलिए ये और इसके आगे फिर नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे।